हदीस पढ़ाते हैं आप, उनसे हम समझेंगे कि इस्लामी नुक्ते नज़र क्या से सारी बातें कैसी हैं। चीफ जस्टिस इकबाल अंसारी साहब का स्वागत कीजिए। महाकुंभ में मुसलमानों एक को शहरी होने आने के से नाते बैन करना उन्होंने जब ये खबर सुनी कि मुसलमानों को महाकुंभ से दूर रखा जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए, संवैधानिक प्रक्रिया है वो इसको कैसे देख रहे हैं या इससे समझेंगे। और अब स्वागत कीजिए मुसलमानों से देवबंदी साहब नफरत का। मशहूर शायर का एक पैगाम है और 80-20 करने का प्रोग्राम है। निजाम नाम का एक अखबार भी चलाते हैं और सूफिज्म से भी बड़े करीब के रहे। एक ऑर्गेनाइजेशन भी है आपका जिसको आप लीड करते हैं, उसके सरबराह है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जुनैद हारिस साहब आपसे। जुनैद साहब, ये जो एक शोर उठा है, हालांकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये एक शोर सा है कि मुसलमानों को महाकुंभ से दूर रखा जाना चाहिए। ये खबर जब सबसे पहले आपने सुनी तो आपको कैसा लगा? देखिए, जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबी जो थी वो यही है कि हम मिलजुल करके एक नेशन की, एक मुल्क की तामीर करने में अपना रोल अदा करें। सबके अकीदे अलग अलग, सबका पूजा पद्धति, तरीक़े इबादत अलग अलग, ये सब कुछ मुमकिन है, लेकिन हम सब एक हैं और इसमें कोई शक नहीं। ये तो मुमकिन है कि मंदिर में इबादत करने के लिए खास किस्म का तबका जो उसमें बिलीफ रखता हो जाए, मस्जिद में इबादत करने के लिए खास तबका जाए, गुरुद्वारा में खास जाए, चर्च में खास जाए, सिनेगॉग में खास जाए, लेकिन वहां से निकलने के बाद मुल्क के चप्पे चप्पे पर सभी का बराबर का अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहां जाने के लिए पहले इंसान होना जरूरी है। हाँ, आर्टिकल 25 के मुताबिक कि हमारे मुल्क का मजहब और सूरह निसा की आयत 62 के मुताबिक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करता ये है। खुद ही मुल्क का मजहब बुनियादी तौर सबको पर फैसला लोगों करना को पड़ता है बांटने का काम नहीं करता। यहाँ से हमें ऊर्जा मिलती कि है, यहाँ से हमें एनर्जी अपने हासिल होती अपने है, धर्म के जिसके मुताबिक जरिए हम अपने बेहतर अपने इंसान त्योहारों भी को, हो सके और कुंभों बेहतरीन को, मुल्क के शहरी भी हो सके। असल भजन चीज़ को, ये है कि गंगा, कीर्तन को, जमुना, तहजीब नमाज एक को अलामती अदा लफ्ज़ करना है। चाहिए। सबके जो संगम दूसरे का, में दखल सबके देगा मिलने का, उसका अपना ही धर्म इसी से दूर करने छीन की हो कोशिश जाता है। करना, मैं समझता हूँ जहाँ बहुत तक कोई बुनियादी ऑर्डर जड़ पास पर करने की कहीं ना बात कहीं है कुल्हाड़ी मारने की तो कोशिश कोई की है। ऑर्डर ऐसा पास और नहीं हुआ इस है तरह की नफरत के कि बाजार भाई में मुसलमान नहीं जा जरूरत इस सकते, बात की है मगर कि बेहतरीन 3 शहरी बातें होने के हर एक नाते, आचार्य ने कही बेहतरीन इंसान होने के नाते और और जो बेहतरीन मजहबी इनके इंसान होने के नाते अपने हम आप को इस तरह की सनातनी नफरतों घोषित को करते दूर हैं, करें। जिनको सनातन जितना की मुमकिन हो परिभाषा सके अपनी नहीं तरफ से आती, कोशिश करें। और जो जो भी चिराग हमसे जल सकता मुसलमानों हो, को इस रास्ते अर्बन में नक्सली, इस नफरत को खत्म किया जा सके, वो कोशिश करना चाहिए। लब जिहादी, इकबाल साहब, लैंड जिहादी और अब थूक और मूर्त जिहादी मानते हैं। इसलिए इस नफरत को बढ़ाया जा रहा है ताकि 80-20 कराया जाए और हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। किसी मुसलमान को ये दिक्कत नहीं है। जो असल जमात का मुसलमान है, PDA का जो हिंदू है और AISSJ का जो मुसलमान है, उसको कोई दिक्कत नहीं। वो आदिवासी है और भारत का मूल निवासी है। वो आक्रांता नहीं, वो औरंगजेब, अकबर और बाबर की औलाद नहीं। जो औरंगजेब का बदला लेने के लिए योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी अपने खुफिया एजेंडे को लागू करने के लिए अपने खुफिया लोगों को बहका करके धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, गिरिराज जैसे मंत्री, नहीं कहता है कि उसके मजहब ऐसे लोग जो नफरत का पैगाम दे रहे हैं, ये गृह युद्ध को दावत दे रहे हैं। और मेरी किताब HHA के मुताबिक वो कयामत को निमंत्रण कर रहे हैं और हिंदुत्व वर्सेस तालिबानी मुकाबले को दावत दे रहे हैं। क्योंकि हर मुसलमान जो है, जिस निगाह से ये देख रहे हैं वैसा नहीं है। अभी का मैं 2 एग्जाम्पल दूं कि
हुसैन देखिए हिंदुस्तान रिजवी एक ऐसी जगह है इंडिया कि टीवी आप के बड़ा मुश्किल है कि किसकी आस्था है और किसकी नहीं बाबा है, रामदेव का प्रोग्राम चलाने वाले भी हैं क्योंकि मज़ारों में हिंदू भी जाते हैं और मुस्लिम भी जाते हैं। हमारे और ऐसा कोई मीटर भी मुसलमानों बना नहीं में नापने वाला जिससे आस्था नापी। राष्ट्रपति तो अब आस्था आप जो नहीं नाप साइंसदान सकते थे हैं, तो जो वो तिरंगा मुसलमान झंडा हैं, उनको आप चंद्रमा इतने पर दिनों तक कभी फैलाने सुना वाले भी हैं। नहीं। ये जरूर सुना कि मेरे मुसलमान जैसे भी कुंभ के पीडीए मेले में जाते और हैं, एआईएसएसजे के शायद घूमने के लिए, तफरी के लिए सही, लेकिन जाते जरूर है, बिजनेस के लिए जाते हैं। कन्वीनर अब वो बिजनेस और भी उनकी नहीं है। तो आप जब ये बोलते हैं कि कोऑर्डिनेटर सबका साथ, सबका विकास और भारतीय सबका संविधान, विश्वास, कुरान और नबी के फरमान से तो आप उसमें से एक मुसलमानों अभियान को चलाने दूर तो वाले नहीं भी रख हैं। सकते ना। और अब यहाँ पर जो है जो आपको इनका मालूम फार्मूला है, है वहाँ कारपेट कि वाले जो आते थे तिलक लगाएगा, और भदोई के कारपेट धर्म बेचते थे। वापसी करेगा, वही कुंभ में भदोई के जाएगा। कालीन वाले, कश्मीर की शॉल तो वाले, ये बहुत सारे टांडा के निराधार रूप है, का काम। अब वो क्योंकि नहीं तिलक है। लगाने वाला, तो एक गरबा में हमारा नाचने जो है वाला, एक वेलफेयर स्टेट है। सिर तन से जुदा तो इस करने वाला, वेलफेयर स्टेट में आप नारा लगाने एक वाला कम्युनिटी को बाहर ये कैसे कर प्रायोजित सकते है। हैं? तुमको कब आने का हक और नहीं है। इन प्रायोजित लोगों की वजह से सारा मामला ही सिर्फ यही है कयामत या कुछ आएगी। और भी है? ये तो गुस्ताखे क्या रसूल है, ये हैं, तो लब जिन्होंने ये जिहादी अनाउंस हैं, किया है, जो बोल रहे हैं, बेअसूल वही हैं। बता सकते हैं और ये जो कि सारा मामला क्या है। आज लेकिन ये है जिस कि जमात ये को भी एडमिट करते हैं कि सरदार सुप्रीम पटेल ने कोर्ट बैन ये किया बोला था, है कि हिंदुइज्म जो है एक धर्म वही नहीं है, जमात it's आज a way of सत्ता में living। है। कि किस ये तरह से गौरसेवादी आप है जिंदगी को और बेहतर मुकाबला तरीके अब से गांधीवादी चला सकते हैं, और वो हिंदुइज्म गौरसेवादी आपको का है। सिखाता है। चाहे कोई तो भी जो चुनाव हो, धर्म ये आपको उनका ही मुकाबला है। अगर मुसलमान अपने रसूलुल्लाह के दीन पर कायम हो जाए कि किस तरह से तो आप वो अपनी जिंदगी 40 को बराबर चलाएंगे। 40 वो ये कैसे जमा बोल 20 सकता के है कि तुम फार्मूले किसी से को आपके साथ वीटो मत पावर रखो? बन सकता ये है। तो हो ही नहीं सकता। और वो जब चल भारत रहा है में तो गणतंत्र, सबको और जहाँ वासुदेव कुटुंबकम की बात होती है, पूरी दुनिया स्वतंत्रता एक परिवार है। सेनानियों की याद अब उस परिवार से और आप किसी को शहीदों की exclude याद कर रहे हैं। करके फिर वो कैसा संवैधानिक परिवार होगा? ठीक है, हुकूमत माजिद देवबंदी साहब, आप को मशहूर सत्ता शायर में हैं ला और कहा सकता जाता है है। कि शायर और सूफिज्म के जरिए समाज को जोड़ने का ये दो बेहतरीन टूल हो सकते हैं। आपको इसमें सियासत ज्यादा लगती है इस ऐलान वाले शोर में, या कुछ धर्म का मामला भी नजर आता है? बहुत शुक्रिया, मुझे आपके यहाँ हाजिरी का मौका मिला। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। क्या बात है। ये वो लोग हैं, बच्चों को समझ में आए, पूछ लीजिए आज बच्चे बैठे हैं। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने बहुत सोचने के बाद उलझाया है कि आप उलझे रहे उसी में, आप उसी में उलझे रहे। और आज हमारे मुल्क में मुझे यहाँ कहने में कोई तकल्लुफ नहीं कि बेहतरीन कारोबार उलझाकर मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाना है। कुंभ के हवाले से आपने शुरू में गुफ्तगू की थी। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये ऐलान किया वो किस गलत फहमी में थे कि वहाँ बहुत मुसलमान जा रहा है। मुसलमान को फुर्सत ही नहीं है, वो क्यों जाएगा। हाँ, कुछ लोग अकीदत में जाएं तो उनका हक है। और एक बात आपसे और अर्ज़ करूँ, आपका चैनल दुनिया में देखा जाता है, अरबों लोग इसे देखते हैं। अगर किसी मुसलमान को जाना है या मुझे जाना है तो मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे, मैं जाऊँगा। इसलिए कि मुझे आईन ने हक दिया, मुझे इस मुल्क ने हक दिया, मुझे इसकी अदालत ने हक दिया, मेरा वोट भी उसको जाता है। क्या योगी को, मोदी जी को मुसलमान ने वोट नहीं दिया? क्या हमारे टैक्स का पैसा नहीं है? 5110 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं। आप बांटने का काम बंद कीजिए। ये मुल्क बांटने से नहीं चलेगा, मोहब्बतों से चलेगा। कुंभ की कामयाबी के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग दुआ करते हैं कि आपके धर्म की एक आस्था है वो कामयाब हो और कुंभ कामयाब होगा। लेकिन याद रखिए, अगर उसमें से एक कड़ी को निकाल दिया जाएगा तो कुंभ शायद इतना कामयाब ना रहे जितना कामयाब उसको होना चाहिए। लड़ाई खत्म होनी चाहिए। कुंभ हर साल आते रहेंगे, 2-3 साल के बाद आते रहेंगे। मुसलमान भी जाएगा, सिख भी जाएगा, हिंदू भी जाएगा, सब लोग जाएंगे। तो जब जाएंगे तब मोहब्बत की एक शमा रोशन होगी, और उस शमा की रोशनी में अगर कुंभ को देखा जाएगा तो पूरे मुल्क के लिए फख्र का बाइस बनेगा। बहुत उम्दा, शानदार। कुंभ एक धार्मिक यात्रा है। दानिश हुसैन बदायूनी साहब, भाई आप सिर्फ धर्म गाहों पर जाकर के कव्वाली गाते की हैं, पहचान भजन आस्था वगैरह और भी आपने अकीदा है। गाया है। जो भी लोग वहाँ जाते हैं हमने आपको बदायूं अपनी से इसलिए अपनी याद किया। आस्था और अकीदे के मुताबिक बहुत बहुत शुक्रिया। जाते हैं। मैं 4 मिसरे रख रहा हूँ आपके जो सामने कि व्यापार के मंदिर लिए में है जाते हैं भगवान, तो मस्जिद उनका में खुदा है। मकसद
पैसा कमाना है, जो डुबकी लगाने के लिए जाते हैं उनका मतलब अपने पापों को हटा करके मोक्ष प्राप्त करना है। जो देखने के लिए जाते हैं, रौनक देखने के लिए जाते हैं, उनका मकसद अपने दिल को और अपने दिमाग को स्थिर करके धार्मिक आस्थाओं और अकीदे का पालन करना है। हिंदू लोगों के यहाँ भी जाता हूँ। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपके दादा जो कंपोज करते थे उन्हें बाकायदा भजन लिखा। अगर किसी को ये कंपल किया जाए कि वहाँ जाकर के डुबकी लगाना जरूरी है, माथा टेकना किसी मंदिर में जरूरी है, तो ये फिर किसी धर्म पंथ में दखल देने की बात है। अगर हम गुरुद्वारे में जाकर के दर्शन करने जाते हैं, मगर हम अपने तरीके से नानक जी को प्रणाम करते हैं और जो मंदिर में शीश नवाते हैं वो अपने आस्था के मुताबिक ऐसा करते हैं। इसलिए जो कुछ भी आज राजनीतिक तौर पर 80-20 कराने के लिए मुसलमानों पर बैन लगाया जा रहा है, ये संविधान, कुरान और नबी के फरमान और आदम से लेकर कल की अवतार तक के अवतारों और आखिरी अवतार, प्रथम अवतार से लेकर के आखिरी अवतारों का उल्लंघन है और इस उल्लंघन को करने के लिए सत्ता में जो सरकार है वो जिम्मेदार है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। का अकीदा था, मोहम्मद रफ़ी का अकीदा था, इस मुल्क का वसुधैव कुटुंबकम पर अकीदा था, जब ही तो शायरी में तासीर आई ना। देखिए शेर होता है, मैंने आपको सुना दिया, आपके पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं दिल की गहराई से कहूंगा तो आपके जहन तक पहुंचेगा। उसी को शायरी कहते हैं, उसी को भजन कहते हैं। आपने अभी इनका एक भजन सुना, इनकी आवाज का तासुर भजन में मिलकर एक नई रोशनी पैदा करता है। यही हिंदुस्तान है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ बैठे लोग मन तरपत हरि दर्शन को आज भी जरा सा सुनना चाहते हैं। प्लीज, गुजारिश है आपसे। कोशिश करता हूँ साहब, रफ़ी साहब तो नहीं हूँ मैं, लेकिन कोशिश करूंगा। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे को आज के हालात के मुताबिक, हालात हाजरा आसार क़यामत के मुताबिक, अगर गाने वाला, भजन गाने वाला मुसलमान है तो शायद ये भी इनके आचार्य जो मोदी के अंधभक्त हैं वो ये भी ऐलान कर दें कि किसी मुसलमान को भजन गाने का भी अधिकार नहीं रहा। इसलिए इनकी समझ को खुदा इनकी सोच को दुरुस्त करे और देश को टूटने से बचाए, गृह युद्ध से बचाए और भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक पीडीए और AISJ के इस अभियान को कामयाब कराए। आमीन सुम्मा आमीन।